हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के 11th के बच्चों के लिए एक वीडियो। क्लास 11 में आपने कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी लिया हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अब बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज फ्रॉम दिस ईयर। अब अकाउंटेंसी आपके लिए पूरी तरह से नए हैं तो कॉन्सेप्ट भी नए होंगे, तो हमें अकाउंटेंसी एकदम बेस से स्टार्ट करना है। अब वो बेस क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है और उसके अंदर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के 3 पार्ट बनाए हैं। ये तीनों पार्ट में आपको अलग अलग वीडियोस देता रहूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको समझना बहुत ही आसान है, पर छोटे छोटे पार्ट में उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपने बहुत लोग मुंह सुना होगा कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब अकाउंट्स का पार्ट है और ये सारे अकाउंट्स के पार्ट हम लोग अगले आने वाले पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी। अभी बिजनेस एंटिटी क्या है? आप एक बिजनेसमैन हैं और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप मतलब ओनर और आपका बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है। इसकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी पहचान है और इस बिजनेस की पहचान को ही बिजनेस एंटिटी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स पूरी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे। अब ये ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे? ये ट्रांजैक्शंस होंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है? ये कोई भी एक्टिविटी है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें इन तीनों चीजों में से कोई एक ट्रांसफर हो रहा हो। पहला मनी ट्रांसफर हो, गुड्स ट्रांसफर हो, या ट्रांजैक्शन क्या सर्विसेज ट्रांसफर हो, जैसा मैं सर्विसेज दे रहा हूं बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस 2 तरह के हो सकते हैं। एक है कैश ट्रांजैक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एक हाथ ले एक हाथ दे। मैंने अभी आपसे कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई गुड्स ली, कोई सर्विस लिया और दूसरे हाथ से आपसे मैंने क्या लिया? आपसे मैंने पैसे ली, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन था। आज उधार ले रहे हैं, पैसे बाद में लेंगे, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे ज्यादा इंफेसिस प्ले करेगा और इसीलिए इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को एक और बेसिस बोलते हैं, दैट इज अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस। अब चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप समझ ही गए होंगे। तीसरा, कैपिटल। ऑब्वियसली मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं बिजनेस में अपनी तरफ से पहले कुछ इन्वेस्ट करूंगा और जो ओनर अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करेगा वही कैपिटल कहलाएगा। दैट इज अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय द ओनर, दैट इज माय पर्सनल मनी, नॉट लैंड फ्रॉम अदर्स। इट इज माय मनी, ये पैसे मैंने डाले हैं, वो मेरे पर्सनल मनी। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? आप अपने बिजनेस में से गुड्स या कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। आपका बिजनेस है, घर से तो आप कोई भी सामान निकालते हैं क्योंकि बिजनेस को भी आप अपना घर ही मानते हैं, इसलिए बिजनेस से भी कुछ सामान निकालते हैं। सामान क्या हो सकता है? या तो आप कैश निकाल रहे हैं या तो गुड्स निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो ये आपकी ड्रॉइंग कहलाएगी। ओनर निकाल रहा हो, ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैश और गुड्स। देन 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक कुछ चीज पढ़नी होगी। एसेट। एसेट हर वो चीज है जो आपके बिजनेस प्रेमाइसेस का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। एसेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल तक यूज में लाए जा सकते हैं, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलेगा। नॉन करंट एसेट्स जिनके बेनिफिट्स आपको 1 साल से ज्यादा तक मिलेंगे, ये लंबे समय के एसेट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जो दिखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जो दिखते नहीं, जिसको हम छू नहीं सकते बट है, जैसे गुडविल। नेक्स्ट,
लास्ट एसेट है फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जिसका खर्च हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसका फायदा हम लोग पहले उठा चुके हैं। अब इस एसेट्स की कोई मायने नहीं है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स सिर्फ नाम के लिए पड़े हुए हैं, इनको राइट ऑफ करना होगा। तो एसेट्स कैन बी थ्री टाइप्स: करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। लास्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करनी है। लायबिलिटीज दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या आप अपने बिजनेस को कर्ज देते हैं? बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो जब ओनर बिजनेस को कैपिटल दे तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, और जब आप बाहर से बिजनेस में पैसा लगाएं जैसे लोन से और क्रेडिटर से, तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसके आगे के 6 पार्ट हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन के लिए आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।